वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजफुल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं मुल्क राज आनंद की नॉवल कूली के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर थे जो अपनी रियलिस्टिक और सोशली अवेयर राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 1905 पेशावर में हुआ था और उनकी डेथ 28 सितंबर 2004 में हुई थी। मुल्क राज ने अपनी स्टोरी में लोअर क्लास और ऑप्रेस्ड लोगों की लाइफ को हाईलाइट किया है। उनका फोकस था कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स, पावर्टी, सोशल इनजस्टिस। उनकी राइटिंग सिंपल और इमोशनल होती थी जिससे कॉमन लोग इजीली कनेक्ट कर लेते थे। उनके फेमस वर्क रहे हैं अनटचेबल, जो कि एक दिन की स्टोरी है एक स्वीपर बॉय भागा की, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्रांगली उन्होंने दिखाया है। इसके अलावा कूली, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें एक मोनू नाम का लड़का होता है जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल और एक्सप्लॉयटेशन होती है। इसके अलावा उनका फेमस वर्क रहा है टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो कि टी प्लांटेशन वर्कर्स की हार्श लाइफ को डिपिक्ट करता है। दोस्तों, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के हिडन ट्रुथ को दुनिया के सामने रखा है। उनकी राइटिंग ने लिटरेचर को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल चैलेंज का टूल बना दिया। वो एक प्रोग्रेस राइटर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। दोस्तों, उनकी स्टोरी कुली पब्लिश हुई थी पहली बार 1936 में, जिसके थीम है पावर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, क्लास इनइक्वालिटी, लॉस ऑफ इनोसेंस एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल। दोस्तों, कूली 1936 में पब्लिश हुई थी और इस नॉवल ने आनंद को एक इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर बना दिया। जैसे उनकी बाकी वर्क्स, ये नॉवल भी ब्रिटिश रूल के इफेक्ट और कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है। कूली का मतलब होता है एक अनस्किल्ड लेबर, मजदूर, लेकिन कभी कभी ये वर्ड इंसल्ट की तरह भी यूज होता है। दोस्तों, ये स्टोरी है मुन्नू की, जो एक छोटा लड़का है और कांगड़ा हिल्स बिलासपुर से बिलोंग करता है। मोनू एक ऑर्फन है, यानी कि अनाथ है, और अपने आंट और अंकल के साथ रहता है। लेकिन स्टोरी की स्टार्टिंग में ही उसके आंट और अंकल बोल देते हैं कि वो अब उसका खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए मोनू को काम ढूंढना पड़ेगा। यहीं से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी स्टार्ट हो जाता है। उसकी जर्नी शुरू होती है बॉम्बे तक और उसके आगे भी, और साथ ही उसका चाइल्डहुड यहीं पर खत्म हो जाता है। मोनू अपने अंकल के साथ एक पास के टाउन में जाता है, जहां उसे जॉब मिलती है एक बैंक क्लर्क बाबू नाथू राम के घर, एक सर्वेंट के रूप में। मोनू को बाबू की वाइफ बहुत बुरा ट्रीट करती है। उसे डांटना, काम करवाना और उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना तो काफी कॉमन होता है। लेकिन मोनू को प्रेमचंद, जो कि बाबू का छोटा भाई है, वो पसंद आता है, जो एक डॉक्टर है और कम्प्लीटली काइंड है। दोस्तों, जो बाबू नाथू राम है, वो टिपिकल मिडिल क्लास एंग्लोफिल है, यानी कि वो इंग्लिश लोगों को सुपीरियर मानता है, उनकी लाइफस्टाइल और वैल्यूज को ब्लाइंडली फॉलो करता है, अपनी इंडियन आइडेंटिटी को कम समझता है। जब बैंक में मिस्टर इंग्लिश आते हैं, सब लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक इंग्लिश इंसान है, ब्रिटिश इंसान है। लेकिन आनंद यहाँ एक ट्विस्ट दिखाते हैं। जब प्रेमचंद उससे ब्रिटेन में मेडिकल स्टडीज की बेस्ट प्लेस के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि मिस्टर इंग्लिश खुद अनएजुकेटेड है और उसे कुछ पता ही नहीं। अब कहानी में दिखाया जाता है कि एक दिन मुन्नू से गलती से शीला, जो कि बाबू नाथूराम की बेटी है, मुन्नू जो है गलती से उसको चोट पहुंचा देता है। इसके बाद उसे बहुत मारा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो घर से भाग जाएगा। वो भागते भागते दौलतपुर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात प्रभा से होती है, जो एक पिकल फैक्ट्री चलाता है। प्रभा और उसकी वाइफ मोनू के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन काम काफी ज्यादा होता है और वो थक जाता है। यहाँ पर आनंद जो है दिखाते हैं कि लोअर क्लास लोग कैसे सफर करते हैं। प्रभा को अपने नेबर सर टोडरमल, जो कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उसको फ्री में पिकल्स और जेम्स देने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो फैक्ट्री बंद ना करवा दे, क्योंकि जो फैक्ट्री का धुआं है उससे उसको इरिटेशन होती है। इस कहानी में अब यहाँ पर पता चल रहा है कि पावर वाले लोग अपनी पोजीशन का कैसे मिसयूज करते हैं और अपने लिए फ्री सुविधा भी पा रहे हैं। उसे फ्री में अचार मिल रहा है, जैम मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा प्रभा को होता है उसके पार्टनर गणपत से।
जो उसे चीट करके बैंकरप्ट कर देता है। इससे ये दिखाया गया है कि सेम क्लास के लोग भी एक दूसरे के साथ नहीं होते। फैक्ट्री बंद होने के बाद मोनू फिर से अकेला और हेल्पलेस हो जाता है और उसकी मुलाकात होती है एक एलिफेंट ड्राइवर से जो सर्कस के साथ बॉम्बे जा रहा है। तो कहानी की शुरुआत में जो मोनू था वो बिलासपुर में था। उसके बाद वो एज अ सर्वेंट दौलतपुर आया। उसके बाद उसने फैक्ट्री में काम किया प्रभा के अंडर। लेकिन जब फैक्ट्री बंद हो गई तो अब एक एलिफेंट ड्राइवर मिल गया जो कि एक सर्कस में काम करता है और अपने पूरे सर्कस को बॉम्बे ले जा रहा है। तो मोनू भी उसके साथ बॉम्बे चला जाता है। अब स्टार्टिंग में मोनू को बॉम्बे एक्साइटिंग और अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि कूलीज को यहाँ भी सड़क पर सोना पड़ता है। उसे जॉब मिलती है सर जॉर्ज वाइट के कॉटन मिल में और यहाँ पे मोनू की मुलाकात होती है रतन से जो कि एक रेसलर है और वर्कर्स यूनियन का मेंबर भी। वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लड़ता है। रतन एक का सिंबल है यहाँ पर। अब जो वर्कर्स है स्ट्राइक के दौरान राइट करते हैं, दंगे हो जाते हैं वहां पे और मोनू उस क्योस में खुद को खो देता है। जब मोनू सड़कों पर भटक रहा होता है उसे मिसेस मेन वेरिंग की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कंपेंसेशन में मिसेस मेन वेरिंग उसे हायर कर लेती है एज अ सर्वेंट और शिमला ले जाती है। मिसेस मेन वेरिंग का मिक्स एंसेस्ट्री है, वो इंग्लिश भी है और इंडियन भी है। वो इंग्लिश सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहती है। इस डिजायर को ऐसे समझा जा सकता है कि वो चाहती है कि उसे वाइट प्रिविलेज मिले जो कॉलोनियल इंडिया में उसके स्टेटस को बूस्ट करे। ये प्रिविलेज मोनू के लिए कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। वो मोनू के साथ काइंड है लेकिन फिर भी मोनू जो है इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस से यानी कि टीबी से सफर करता है और सिर्फ 15 साल की एज में वो मर जाता है। दोस्तों मोनू की डेथ से एक सीरियस क्वेश्चन रेज होता है। अगर सोसाइटी में कुछ नहीं बदलता तो क्या एक कूली का कोई फ्यूचर हो सकता है? दोस्तों, एक बार फिर से इस नॉवल की समरी को शॉर्ट में समझते हैं। कूली सिर्फ मुन्नू की स्टोरी नहीं है, बल्कि सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस का रिकॉर्ड है। मुन्नू के लाइफ और डेथ से पता चलता है कि पावर्टी, कास्ट और कॉलोनियल ऑपरेशन का कंबाइंड इफेक्ट कितना ब्रूटल हो सकता है और लोअर क्लास लोगों के लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल है। दोस्तों, मुन्नू की कहानी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही है। मुन्नू की शुरुआत होती है जब पता चलता है कि वो एक ऑर्फन है। उसके अंकल आंटी अभी तक तो खर्च उठा रहे थे, लेकिन फिर वो मना कर देते हैं कि हम अब खर्च नहीं उठा सकते। इस वजह से उसे काम ढूंढना पड़ता है। वो अपने अंकल के साथ एक पास के गांव में जाता है, जहाँ पे वो बैंक क्लर्क बाबू नाथू राम के घर एज अ सर्वेंट काम करता है। लेकिन जो वो लोग होते हैं वो अच्छा बिहेव नहीं करते, उसको मारते हैं, पीटते हैं, ऊटपटांग बातें बोलते हैं। इस वजह से वो घर से भाग जाता है। और दोस्तों, मुन्नू की कहानी से हमें ये पता चलता है कि इंसान की जो लाइफ होती है कितनी मुश्किल भरी होती है। मुन्नू की शुरुआत बिलासपुर से हुई, उसके बाद वो दौलतपुर गया, दौलतपुर के बाद वो बॉम्बे गया, बॉम्बे के बाद वो शिमला गया और हर जगह उसे इंसल्ट मिली, एक्सप्लॉयटेशन मिला, उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी ज़िंदगी को जीता गया, इतनी मुश्किलों के बाद भी। लेकिन उसका जो अंत था वो अच्छा नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों के बाद जब वो सामने डटा रहा, काम करता रहा, चाहे कुछ हो जाए, उसके बाद उसे उसकी डेथ हो जाती है 15 साल की उम्र में। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे कास्ट ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो है ज़िंदगी एक इंसान की बर्बाद कर देता है, इतनी उसको स्ट्रगल्स देता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए मुल्क राज आनंद की, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।